हटो हटो भाई, थोड़ा हमें भी जगह दो, हमें भी बैठने दो। तुम यहाँ क्यों बैठोगे? तुम्हारा अब यहाँ क्या काम? देखो वहीं कहीं नीचे जगह होगी तो साफ सुफ करके बैठ जाओ। खूंटा थोड़ा कम बोलो, हमने सिर्फ चैंपियनशिप छोड़ी है, ना कि अपनी बादशाहत। ज्यादा बोलोगे तो यहीं चपली आना शुरू कर दूंगा। और खूंटा, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम अपने बलबूते पे हमको हरा के चैंपियन बने हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हकीकत में मैंने मौके का फायदा उठाकर सिर्फ अपना बोझा उतारा है। और रात किसी को उतना ही खिलाना चाहिए जितना उसको हजम हो सके। तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम ट्रिपल एच पूरा WWE मिल के कुछ ज्यादा ही खूंटा की खातिरदारी कर रहा है। देखना ये तुम्हारे लिए थ्री इडियट का चतुर साबित होगा। अबे अब कुछ भी कहो, हम चैंपियन बन चुके हैं, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब हम भी कुछ दिन मजे लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। पिछले एक साल से तो WWE वालों ने भी तो हमारे नाम पे बहुत कुछ बेचा खाया। रोमन रेंज, क्यों भाई क्यों? तुम इस तरीके की क्यों बात कर रहे हो? क्या चाहते हो कि हमेशा गद्दी पे तुम ही बैठे हो, बाकी किसी दूसरे का नंबर ना आए? अरे जब हमने तुम्हें स्टार बना दिया, तुम्हें इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ दे दिया, ये तो फिर भी खूंटा है, इसे तो जहाँ चाहेंगे गाड़ देंगे। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जिसे मतलब ये है कि पूरे WWE में सबको छोड़कर तुम लोग जिस तरीके से खूंटा की कुछ जरूरत से ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अब देखो, दरोगा बेचारे को रसलमेनिया में 2-4 मिनट के लिए चैंपियन बना के फिर उसके हाथ से चैंपियनशिप ले ली गई। और मंडे नाइट ड्रा पे देखो, दरोगा के साथ आज फिर एक बार नाइंसाफी हो गई। मतलब उस बेचारे का तो पप्पू बना दिया। हम लोग तो सोच रहे थे कि सिर्फ चित्रालिन ही नंगा है, चित्रालिन तो खुद से नंगा हुआ था, लेकिन इस दरोगा को तो तुम लोगों ने मिल के जानबूझकर नंगा कर दिया। अरे दरोगा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। पहले चाय पियो, फिर उसके बाद आराम से बातचीत करना। अब गुस्से में पूरी गर्दन घुमाए जा रहे हो जैसे ससुर बैरिंग लगी हुई है। चिड़िया, अब तक तुमने जिंदगी में बहुत लोगों से पंगा लिया होगा, बहुत लोगों से पंगा लिया होगा, लेकिन हमारे जैसे खतरनाक आदमी से तुम्हारा अब तक पाला नहीं पड़ा होगा। देखना मैं तुम्हारा अब क्या हाल करता हूँ। वो तो मैं अब तक सिर्फ तुम्हें तुम्हारी चोट की वजह से नजरअंदाज कर रहा था कि चलो जाने दो जाने दो, लेकिन लोग जो कहते हैं बिल्कुल सही करते हैं कि जो आड़े टाड़े जितने होते हैं उतना ही ऐठन उनके अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल दरोगा, बिल्कुल। जब भी ये तुम्हारे हत्थे लगेगा तो इसे मारना कम, घसीटना ज्यादा, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल गया। अब पता नहीं तुम्हें मौका मिलेगा कि ना। सपने में भी कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में अब नहीं सोच सकता है, क्योंकि नहीं नहीं मैं तो कम से कम मैं 1000-1200 दिनों तक तो अब चैंपियन रहूंगा ही रहूंगा। इससे कम में थोड़ी ना बात बनेगी। ट्रिपल एच डेमियन प्रीस्ट के हाथ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जाना इस बात का सबूत है कि ये टाइटल सेकेंडरी टाइटल ही रहेगा। यही तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि डेमियन प्रीस्ट को आखिर चैंपियन बनाया क्यों गया है। एक तो साला मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की इज्जत बच गई है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि अगर दरोगा चैंपियन बन जाता तो फिर चैंपियनशिप उसके हाथ से लेना बहुत मुश्किल हो जाता, और डेमियन प्रीस्ट को चैंपियन बनाने का हमारा बहुत फायदा होगा। एक तो डेमियन प्रीस्ट के चैंपियन बनने की वजह से जो मिड गार्ड में टैलेंटेड सुपरस्टार है उनको मेन इवेंट सीन में आने का मौका मिलेगा। आज तुमने मंडे नाइट ड्रा पे देख ही लिया होगा कि कैसे जे उसो को इतना बड़ा मौका मिल गया। वो अलग बात है कि दरोगा सीएम पंक की वजह से ये मौका हासिल नहीं कर पाया, उसके हाथ से ये मौका चला गया, वो बात की बात है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की वजह से सीएम पंक और दरोगा के बीच में बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू होने वाला है। क्योंकि भाई इस सीएम पंक की वजह से दरोगा के हाथ से रसलमेनिया में भी चैंपियनशिप चलेगी और मंडे नाइट ड्रा पे इतना बड़ा मौका भी हाथ से चला गया। इससे फायदा ये होगा कि जब भी ये दोनों आमने सामने आएंगे तो वहाँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का चर्चा जरूर होगा। लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई, इस चैंपियनशिप में कुछ तो दम है, तभी सीएम पंक और दरोगा जैसे लोग इस चैंपियनशिप के लिए लड़ मर रहे हैं। लेकिन मेरा इतनी बुरी तरीके से क्यों मोए मोए कर दिया? तुम्हारा मोए मोए के साथ तुम्हारा काट भी दिया, तुम्हारा बकरा बना दिया। देखो रोमन रेंज, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ का तो नियम ही यही है कि भाई किसी को आगे करने के लिए, किसी को ओवर करने के लिए किसी का तो काटना ही पड़ता है, किसी को तो बकरा बनाना ही पड़ता है। तुम अपना टाइम भूल गए क्या? जब तुम्हें ओवर करने के लिए लीग ऑफ नेशन को बकरा बनाया गया था तब नहीं, तब तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। साला सेमस के दिल में आज भी उस चीज की टीस है। वो हमेशा कहता रहता है कि सिर्फ रोमन रेंज की वजह से मेरा सत्यानाश हुआ है। अरे मैं लीग ऑफ नेशन का क्या कहूँ, मैं तो साला खुद तुम्हारे सामने रसलमेनिया में बकरा बना, दूसरों की क्या बात करोगे। और ये हराउदू जॉन सीना क्यों मंडे नाइट ड्रा पे आया था, इसका यहाँ क्या काम था? अरे भैया रोमन रेंज, शांति रखो, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इस कलुआ के लिए आया था बस। डेमियन प्रीस्ट, तुम हमें बहुत हल्के में ले रहे थे। रसलमेनिया में तो हम चैंपियन बने ही बने। आज मंडे नाइट ड्रा पे भी हम और मिज ने और साथ में हमारा बचपन का हीरो जॉन सीना, हम तीनों ने मिलकर जजमेंट डे को यहाँ से खदेड़ दिया, कुत्ते की तरह खदेड़ा।
अबे अलुआ कलुआ चुप हो जा, नहीं तो दूंगा एक लात। अबे वो तो हम लोग जॉन सीना के सम्मान में मैच हार गए, नहीं तो तुम्हारे बस की बात है। समीजन, लेकिन मेरी एक बात अभी तक नहीं समझ में आ रही है। तुम्हारा और गुत्थरवा का जब मैच हो रहा था तो पूरे मैच में तुम कुत्ते की तरह पिट रहे थे, तो फिर अचानक तुम्हारे अंदर से वो ताकत कहाँ से आ गई? गेबल, तुम नहीं समझोगे, ये जनता का सपोर्ट और प्यार है जिसकी वजह से आज हम चैंपियन बने। मतलब ये है कि तुम लोगों को अगर ऐसे पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा तो कल को तुम्हारे सामने अगर हाथी भी आ गया तो तुम लोग उसे भी कंधे पे लेके दौड़ जाओगे। तुम और खूंटा ने पूरा लॉजिक ही फेल कर दिया।